हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए मेरे हाथ में एक आपको लिफाफा दिख रहा होगा, इनवेलप दिख रहा होगा, इस टाइप का देखिए इनवेलप दिख रहा होगा। आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। इस लिफाफे के अंदर एक कार्ड आता है। अब देखिए वो सबसे पहले मैं आपको वो कार्ड दिखा देता हूं। देखिए मेरे पास एक कार्ड है, ये दिख रहा होगा। इस कार्ड को बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड। आप फ्रेंड्स में ये तो आप भी जानते हैं कि इस लिफाफे में ये कार्ड आता है, इसको यूडीआईडी कार्ड कहते हैं। लेकिन इसमें यूनिक क्या है? यूनिक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आप कभी भी ट्रैवल करते हैं रोडवेज बसों में और फ्रेंड्स आप लड़ झगड़ जाते हैं जब कंडक्टर आपसे ये कहते हैं कि आप किराया दीजिए, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते। उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप उनसे झगड़ जाते हैं। लेकिन झगड़ने से पहले देखिए कभी कभी जरूरी भी हो सकता है उन्हें नॉलेज ना हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपको भी जानकारी ना हो। क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, आप फुल जानकारी इसकी लें तब आप जाकर किसी से लड़ें, है ना। लड़ना तो वैसे भी नहीं चाहिए, आप अधिकार के लिए लड़े, ये एक आपका अधिकार है, ठीक है। अब देखिए कार्ड आपके पास मैंने दिखाया, इसको आप ध्यान से देखें। कुछ इसमें एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो परसेंट देख लीजिए इसमें, है ना। परसेंट आपको समझ में नहीं आती, मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं है, नहीं समझते परसेंट क्या है, तो देखिए एक नई चीज इसमें बताने वाला हूं। यहां पर देखिए बॉर्डर, इसका ये बॉर्डर दिख रहा होगा, येलो कलर का दिख रहा है ना। विकलांग सर्टिफिकेट जो होता है ऑनलाइन वाला, उसको हम यूडीआईडी का बोलते हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। यानी कि फ्रेंड्स इस कार्ड से फ्रेंड्स क्या होता है, इस कार्ड से आप ये रजिस्टर हो जाते हैं कि आप भारत के रहने वाले। इसको फिर से एक बार ध्यान से देखें। देखिए एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का साइन है और एक तरफ है स्टेट गवर्नमेंट का। यानी कि जो ये विकलांग जन है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है इनके पास। यानी कि फ्रेंड्स भारत के अंदर कोई भी फ्रेंड्स ऐसी फैसिलिटी है जो विकलांग जनों के लिए दी गई है वो आपको भी मिलेगी, ये बताता है। जब तक फ्रेंड्स देखिए ये तो कंफर्म हो चुका है 31 मार्च 2023 से कि हर व्यक्ति के पास अब ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स आप बना लें, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, अब फिर बता देता हूं। देखिए अब तक सबसे पहले मैं चेतावनी देता हूं, आपको वार्निंग देता हूं कि यदि आपके पास पहले से परमानेंट वाला बना हुआ है तो फ्रेंड्स और हाथ से लिखा हुआ है, वो उसको बोलते हैं ऑफलाइन सर्टिफिकेट, तो फ्रेंड्स फौरन आप उसको ऑनलाइन करवा लीजिए, अन्यथा आपकी पेंशन वेंशन सब बंद हो जाएगी, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और कभी भी रोडवेज में आप ट्रैवल करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ने ये रूल दिया है 31 मार्च 2023 से कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि ऑनलाइन वाला विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि यूडीआईडी कार्ड नहीं है, तो वो विकलांग नहीं माना जाएगा, उसका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज ही फौरन किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर यूडीआईडी कार्ड के लिए यानी कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करवा दें। उसके लिए आपके पास ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 40% का, या फिर इससे ज्यादा परसेंट विकलांगता वाला। ओके, इसके बाद में फ्रेंड्स बात करता हूं सबसे पहले इस कार्ड के बारे में। तो ये कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको ये बताता है कि आप एक विकलांग जन है। और फ्रेंड्स जब भी आपके पास ये कार्ड हो तो एक चीज और मैं समझा देता हूं कि आपके पूरे देश में अब ये वैलिड है। आप अपने पूरे देश में, जरूरी नहीं है आप सिर्फ राज्य में अपने ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं, अब आप पूरे देश में ट्रैवल कर सकते हैं, ये पूरे देश में वैलिड है। अगर आपसे कोई भी कंडक्टर कहे कि आपके राज्य की सीमा क्रॉस हो गई है, यानी कि बॉर्डर क्रॉस कर चुके, अब आप रेंट दीजिए फ्रेंड्स, तो उनको मेरी ये वीडियो दिखा दें, ओके। या फिर आप उनसे फौरन अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत में मान्य है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे आगे मैं बात करूं, देखिए इसके कलर की बात कर रहा हूं, कलर कोडिंग की बात करता हूं। पहला देखिए इसको, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका बॉर्डर देखो आप, इसका बॉर्डर कैसा है, देखो येलो है, येलो बॉर्डर दिख रहा है, ये साइड में ये वाला। देखिए 3 कलर होते हैं यूडीआईडी कार्ड के, पहला होता है व्हाइट, दूसरा होता है येलो और थर्ड होता है ब्लू। यदि आपकी विकलांगता 40% से कम है, यानी कि 40% से कम विकलांग है आप, उस कंडीशन में आपको व्हाइट मिलता है। कैसा? व्हाइट बॉर्डर वाला यूडीआईडी कार्ड मिलता है। यानी कि फ्रेंड्स इसके कहने का मतलब ये होता है यदि आपका यूडीआईडी कार्ड व्हाइट वाला है तो आप कभी ना लड़ें, क्योंकि आपको फिर तो रेंट देना ही पड़ेगा, आपको किराया देना पड़ेगा। क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ये कहता है कि अगर कोई भी भारत के अंदर विकलांग व्यक्ति है जिसकी परसेंट 40 से कम है, यानी कि जिसकी विकलांगता 40% से कम है, उस व्यक्ति को व्हाइट कलर का यूडीआईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा।
यानी कि वो और उसका मतलब ये होगा कि वो व्यक्ति विकलांग नहीं है। विकलांग जनों के लिए जो भी फैसिलिटी है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। फिर चाहे आपका 39% क्यों ना हो, आप ये गांठ बांध लीजिए, यदि आपका 39% भी है, यानी कि 39% है, 40 ना करो 39% है, फिर भी आप विकलांग नहीं माने जाएंगे। अगर आपका 1% की तो बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका 40 है या इससे ज्यादा है तो ये आप एक रजिस्टर्ड विकलांग माने जाएंगे, जिसको बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब फ्रेंड्स दूसरा होता है आपका ब्लू कलर का, है ना। पहला तो हो गया व्हाइट और दूसरा येलो। येलो को देखिए, येलो का मतलब होता है यदि आपकी विकलांगता 40% से 80% तक है, उस कंडीशन में आपको येलो कार्ड दिया जाता है। कौन सा? येलो कार्ड। देखिए इसमें, देखिए ध्यान से, येलो कार्ड दिया। अब ये ना सोचे कि ये टेम्परेरी है, इसमें देखिए टी, फोटो के पास देखिए टी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टेम्परेरी कार्ड है, यानी कि कुछ समय के बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो सर्टिफिकेट है टी की वजह से येलो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं इस चीज का। ओके, टी का मतलब ये है, देखिए नीचे डेट भी लिखी है, इस डेट को ये एक्सपायर हो जाएगा और इसके बाद ये आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। ये बात हो गई फ्रेंड्स इसकी। अब मैं फ्रेंड्स बात करता हूं अगले कार्ड की। यदि आपकी विकलांगता 80% से ऊपर है, 100% तक है, यानी कि कितनी भी हो 80 से ऊपर होना चाहिए, एबव 80% होनी चाहिए, उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको दिया जाता है ब्लू कार्ड। और ब्लू कार्ड का मतलब होता है कि आप फिर भी एलिजिबल है। अब फ्रेंड्स एक कंफ्यूजन और यहां आता है, क्या ब्लू कार्ड वालों को 40% वालों से ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास टेम्परेरी या परमानेंट कैसी भी विकलांगता हो, सिर्फ 40% है या इससे ज्यादा है, तो जितना 80% 100% वाले को बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको भी मिलेंगे फ्रेंड्स, वो आपको भी मिलेंगे। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। बस 40 से कि नीचे वालों का, यानी कि 40% से कम वालों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कंसीडर नहीं किए जाते एज अ हैंडीकैप्ड, विकलांग, दिव्यांग, डिसेबल एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने बताया कि जो येलो कलर होता है वो 40 से 80% के लिए होता है, ब्लू कलर 80% से ऊपर वालों के लिए और 40% से नीचे वालों के लिए होता है। फ्रेंड 40 से नीचे % वालों को होता है सिर्फ व्हाइट, येलो बॉर्डर उसका नहीं होता, कोई उस पर कलर नहीं होता, सिर्फ व्हाइट होता है वो। ये चीज आप गांठ बांध लें फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहती हैं। मिलता हूं नए फ्रेश इन्फॉर्मेशन, नए फ्रेश वीडियो के साथ।